नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। सरकार का नया प्लान। कोविन पोर्टल के जैसे ही यूबिन पोर्टल बनाया गया, बस एक क्लिक में दिख जाएगा रिकॉर्ड। और ये पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब देश भर में नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। इस यूबिन ऐप में हमारे देश की गर्भवती माताओं बहनाओं के टीकाकरण और उनके बच्चों के टीका का भी डेटा फीड किया जाएगा। कौन सा टीका कब लगना है, इसकी सूचना मोबाइल में मैसेज के जरिए पहुंच जाएगी। देश भर में अब यह ह्यूमन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसका पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा। इसके बाद सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया। लोगों के हित के लिए आभा आईडी को स्वास्थ्य पोर्टल से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से यह अपील की गई है, जिसमें कहा कि आम लोगों तक आभा आईडी का लाभ पहुंचाने के लिए पोर्टल से जोड़ें और कार्यक्रम का आयोजन करें। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हाल ही में, उस भर्ती को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, तो उस पर सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और कोर्ट ने पूछा कि क्या 25,000 नियुक्ति में से सही गलत को अलग किया जा सकता है। यानी फिलहाल बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच तो नहीं होगी और 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने पर भी रोक नहीं लगी है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों पर चलाया चाबुक और कहा कि ब्याज वसूली में ना करें हेराफेरी। ग्राहकों से अगर किसी बैंक ने लोन वसूली के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूले हैं तो वे वापस लौटाएं। भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों के सख्त निर्देश जारी किए गए और तत्काल प्रभाव से आदेश लागू होंगे। वित्तीय संस्थानों को भी अब देने होंगे संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आतंकी फंडिंग की आशंका पर यह चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक और एनबीएफसी बैंक का लाइसेंस रद्द किया, क्योंकि यह बैंक ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूल रहा था और डेटा लीक का भी दोषी पाया गया। आरबीआई की तरफ से सोमवार को ऐसे मनी इंडिया लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया। इसका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। इसके बाद अब दिव्या फार्मेसी के 15 प्रोडक्ट का लाइसेंस भी रद्द हुआ। लाइसेंस अथॉरिटी की तरफ से बैन लगाया गया और वजह इसके पीछे यह है कि कंपनी कई तरह की दवाइयां बनाती है। खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 15 तरह की दवाओं के उत्पादन पर दिव्या फार्मेसी पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने यह बैन लगाया है। केंद्र सरकार के बाद अब 21 राज्यों ने ऐलान किया है, पुरानी गाड़ी कबाड़ में देखकर नई अगर आप खरीदते हो तो 50,000 की छूट मिलेगी। देश में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकारों की भी ये अच्छी पहल है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में देश के पहले राष्ट्रपति और पहले सीजीआई की प्रतिमा लगाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस संबंध में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा। देखते हैं न्यायाधीश की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। बिहार की नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। बिहार एएनएम भर्ती पर अब नियुक्तियों का आधार बदल दिया गया। हाई कोर्ट ने फैसले को चुनौती देने वाली अपील की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में एएनएम नियुक्ति पूर्व की भांति नियम और अंकों के आधार पर होगी। ऐसे ही काम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस